जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम आपको पढ़ा रहे एनसीईआरटी साइंस और एनसीईआरटी साइंस में हम आपको बायोलॉजी पूरी तरह से ख़त्म कर दी है। उसका एमसीक्यू हम जल्द ही करवाएंगे, उसका पीडीएफ बन चुका है, पर कुछ असुविधा के कारण नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। हम उसको मंगवा के और तुरंत ही आपका एमसीक्यू हम करवाएंगे। तो फाइनली मेरा बायोलॉजी ख़त्म हो गया। 51 गो उसमें वीडियो है लगभग। तो हम उसमें एनसीईआरटी के लेवल को मेंटेन करते हुए उसके बाद एनसीईआरटी से कुछ टॉपिक अपर भी पढ़ाए हैं, मतलब ऊपर लेवल का भी पढ़ाया है। तो आप देख लीजिएगा, अगर जहाँ तक हम एनसीईआरटी पढ़ाए वहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपका पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन हो वह 50 से 60% बन जाएगा। जो हम लेवल अपर लेवल तक गए हैं वहाँ पे आपको 90% क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, और इस फिजिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दरअसल में इस फिजिक्स में एनसीईआरटी में हमको क्या क्या पढ़ना, हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को हम यहाँ पे लिख दिए। प्रकाश यानी लाइट, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। कौन? प्रकाश यानी लाइट। उसके बाद क्या है? हीट यानी ऊर्जा, उष्मा। हीट यानी उष्मा, क्या? उष्मा। तो उसके बाद उष्मा है, पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? हीट यानी उष्मा, उसके बाद पढ़ेंगे वेव एंड साउंड यानी ध्वनि और तरंग, वेव एंड साउंड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? एनर्जी यानी ऊर्जा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? मैकेनिक्स पढ़ेंगे यानी यांत्रिक के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद चैप्टर हुआ परमाणु भौतिकी और रसायन, एटॉमिक फिजिकल एंड केमिकल। सौर मंडल पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, चुंबक मैग्नेट पढ़ेंगे, एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में यही चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट रूप से हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर से अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा या कोई चैप्टर छूट जाएगा तो हम आपको बाद में जरूर पढ़ा देंगे। और बायोलॉजी में भी देखते हैं, मुझे लग रहा है कि टोटल टॉपिक पढ़ा दिए हैं एनसीईआरटी के अनुसार। अगर कुछ ऐसा लगेगा जहाँ से एग्जाम में प्रश्न उठाता है एनसीईआरटी से तो हम वहाँ से जरूर आपको बताएंगे। चलिए, तो ये टॉपिक हमको पढ़ना है। लगभग 10 से 11 टॉपिक है, लगभग 10 से 11 टॉपिक है। जैसे लाइट हुआ, हीट हुआ, वेव एंड साउंड हुआ, एनर्जी हुआ, मैकेनिक्स हुआ, परमाणु भौतिकी और रसायन हुआ, सौरमंडल हुआ, और विद्युत धारा और चुंबक हुआ, और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ। तो हम पढ़ेंगे क्या? प्रकाश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश पढ़ेंगे। इस प्रकाश में कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चैप्टर आता है? तो कक्षा 6 के अंतर्गत आता है प्रकाश, छाया और परावर्तन। यह कक्षा 6 के अध्याय 7 में है। क्या है? कक्षा 6 के अध्याय 7 में है। क्या है? कक्षा 6 के अध्याय 7 में है। क्या है? अध्याय 7 में है। कक्षा 6 के अध्याय 7 में है। उसके बाद कक्षा 7 के में क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 7 के क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, और वह अध्याय 11 में है। तो कक्षा 7 के में क्या है? लाइट नाम से एक चैप्टर है जो अध्याय कितना है? 11 में। अध्याय कितना है? 11 में है। और उसके बाद हो गया आपको कक्षा 8। कक्षा 8 में भी एक लाइट करके चैप्टर यानी प्रकाश करके चैप्टर जो अध्याय 13 में है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कक्षा 10th यानी 10वीं कक्षा में प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन के बारे में हमको पढ़ना है, जो काफ़ी डिटेल्स में मतलब बताया गया है। तो यहाँ तक हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम टॉपिक लिखेंगे प्रकाश के बारे में, और ये आप लिख लीजिएगा कि आपको पढ़ना क्या है फिजिक्स में। चलिए, तो हेडिंग लिखिएगा प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश आप देखते हुएगा कि हमें प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। तो आप ये बोलिएगा प्रकाश तो हमको बॉल से भी प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है कि प्रकाश हमको बल्ब से भी प्राप्त होता है। तो आइए हम उस प्रकाश के बारे में कुछ अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे।
दरअसल में ये मान लीजिए क्या हो गया, ये सन हो गया, क्या हो गया, ये सन हो गया, ये सन हो गया। यह क्या करता है, जो ये सन हो गया, तो यह सन यानी ये सूरज जो है यह दो तरह से प्रकाश के बारे में बताता है। एक न्यूटन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि जो सूरज से जो प्रकाश आता है वह किस चीज के माध्यम में आता है, तो कण के माध्यम में आता है। क्या चीज के माध्यम में आता है, तो कण के माध्यम में आता है। वही एक हाइगेंस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताए थे कि जो प्रकाश है वह पृथ्वी पर तरंग के माध्यम से आता है, और दोनों अपने जगह पे बिल्कुल सही है। आप देखे होइएगा कि प्रकाश कण के माध्यम से कैसे आता है। तो सबसे पहले तो प्रकाश कण के माध्यम से आता है कि अगर मान लीजिए आपका घर बंद पड़ा हुआ है, क्या है, बंद पड़ा हुआ है, लेकिन आप अपने घर में देखिएगा ना कि घर बंद पड़ा हुआ है, घर बंद पड़ने के बाद में भी आप पूरा घर साफ करके गए, कुछ दिन बाद आइएगा आपके घर में क्या होगा, पूरी गंदी तरह से लगा होगा। क्यों, क्योंकि अगर छोटा मोटा छिद्र होता है घरों में, उसके द्वारा क्या होता है, प्रकाश आता रहता है। क्या होता है, प्रकाश आता रहता है। या आप उस छोटे छिद्र में एक चीज और अनुभव कीजिएगा कि जहाँ पे होल टाइप से रहता है घर में, अगर मान लीजिए कहीं पे भी होल टाइप से रहता है तो वहां से प्रकाश आता रहता है। तब देखिएगा कणों की तरह एकदम मूविंग करता रहता है, कणों की तरह मूविंग करता रहता है। तब उसमें देखिए एकदम छोटा छोटा सा क्या कण होता है, क्या होता है, कण होता है। तो लिखिएगा, और ये जो प्रकाश होता है ना वह सीधी रेखा में गमन करता है। तो एनसीईआरटी आप बुक पढ़िएगा, उसमें बजाबते से दिया हुआ है क्या, कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्या, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो हेडिंग है क्या, प्रकाश, यानी टॉपिक है प्रकाश। तो नीचे लिखिएगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। लिखिए प्रकाश, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरी बात, अगर आप ये फोटो बनाइएगा तो फोटो में एक चीज और यहाँ पे आप बना लीजिएगा कि अगर मान लीजिए सन से जो प्रकाश आता है वह वेव की तरह आता है। क्या आता है, वेव की तरह आता है, वेव की तरह आता है। क्या आता है, वेव की तरह आता है। तो वेव की तरह किसने कहा था, तो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने कहा था, हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। उसके बाद कि जो सन से, ये आप लिख लीजिएगा नीचे में, हल्का नीचे लिखिएगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, लिख लिए होइएगा। चलिए ये आप लिख लिए होइएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और जना दीजिएगा कि न्यूटन ने कहा था क्या, कि नहीं, प्रकाश जो है वह कण के रूप में आता है। क्या है, कण के रूप में आता है। और दोनों ने अपनी अपनी जगह सही साबित कर दिया। क्या है, सही साबित कर दिया। तो हाइगेंस ने बताया था, हाइगेंस एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया है कि प्रकाश जो है वह वेव के रूप में कार्य करता है, जबकि न्यूटन ने बताया था, न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश, न्यूटन ने बताया था क्या, कि प्रकाश कण के रूप में, प्रकाश कण के रूप में गति करता है, कण के रूप में गति करता है, कण के रूप में गति करता है या चलता है। क्या, कण के रूप में गति करता है या चलता है, कण के रूप में गति करता है, गति करता है, गति करता है। और हाइगेंस ने बताया था क्या, कि वेव के रूप में, कि वेव के रूप में, वेव के रूप में गति करता है। इन्होंने क्या बताया था, कि वेव के रूप में गति करता है। तो यहीं से एक प्रश्न यह भी उठता है कि प्रकाश है या इसका क्या, कौन सी, मतलब दोहरी नीति यह कार्य करता है, मतलब दोहरी बिहेव करता है। एक तो वेव के रूप में कार्य करता है और एक क्या, कण के रूप में कार्य करता है। तो आपके एग्जाम में पूछ देगा कि प्रकाश के पास, मतलब सूर्य के पास कौन सी नीति है। तो प्रकाश सॉरी, जो सन है उसके पास दोहरी नीति के तहत, दोहरी प्रवृत्ति के तहत इसे दर्शाता है, मतलब दोहरी प्रवृत्ति के तौर पे कार्य करता है। कौन सी प्रवृत्ति के तौर पे कार्य करता है, तो दोहरी प्रवृत्ति के तौर पे कार्य करता है। तो लिखिएगा नीचे, पृथ्वी पर प्रकाश और ऊर्जा के लिए, पृथ्वी पर प्रकाश और ऊर्जा के लिए, इस फोटो को बना लीजिएगा। उसके नीचे लिखे थे क्या आप, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं। उसके जस्ट नीचे एक एरो का चिन्ह देके लिखिएगा कि पृथ्वी पर
पृथ्वी पर प्रकाश और ऊर्जा के लिए, 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 पृथ्वी पर प्रकाश और ऊर्जा के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, पृथ्वी पर प्रकाश और ऊर्जा के लिए, अब इसमें ऊर्जा भी हमको मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा भी मिलता है। जैसे आप जानते हैं कि विटामिन डी मिलता है और हमें रोशनी तो मिलता ही है। तो क्या लिखेंगे? पृथ्वी पर प्रकाश और ऊर्जा के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सबसे बड़ा स्रोत सूर्य का है। सबसे बड़ा स्रोत क्या है? किसका है? सूर्य है। और यह दोहरी प्रवृत्ति के कार्य करता है। और यह दोहरी प्रवृत्ति के कार्य करता है। एक तरंग के रूप में दोहरी प्रवृत्ति के कार्य करता है। एक तरंग के रूप में तो दूसरा किसके रूप में? तो दूसरा कण के रूप में, कण के रूप में। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? फोटोन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? फोटोन के बारे में पढ़ेंगे। इस फोटो को बना लीजिएगा। फोटो के नीचे आप जस्ट एक पॉइंट लिखे हुए थे। क्या? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति होती है। दोहरी प्रवृत्तियां होती है। पूछा हुआ है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्रकाश की कौन सी प्रवृत्ति होती है, तो आपको बताना पड़ेगा प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति को होता है। किसने कहा था कि प्रकाश कण की तरह बिहेव करता है? तो न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश कण की तरह बिहेव करता है। किसने कहा था कि वेव की तरह बिहेव करता है? तो हाइगेंस ने कहा हुआ था कि प्रकाश वेव की तरह कार्य करता है। चलिए आप ये लिख लिए होइएगा, फोटो बना लीजिएगा। फोटो के जस्ट नीचे लिखिएगा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? फोटोन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फोटोन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फोटोन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये फोटोन क्या है? तो कहते हैं इट इज ए पैकेट ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी। इट इज पैकेट ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी। अर्थात इसको हम कह सकते हैं क्या? कि इसको बंडल ऑफ पैकेट एनर्जी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो पैकेट बंडल कह सकते हैं। तो देखिए ये सूर्य हो गया। यहाँ से क्या होता है कि हमें एनर्जी जो मिलता है ये छोटा छोटा बंडल के रूप में मिलता है। क्या मिलता है? तो छोटा छोटा पैकेट मतलब बंडल के रूप में मिलता है। क्या मिलता है? ये बंडल के रूप में मिलता है। क्या मिलता है? ये बंडल के रूप में हमको एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? ये छोटा छोटा बंडल के रूप में एनर्जी मिलता है। और यही एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। यही एनर्जी को क्या बोलते हैं? सॉरी, इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। फोटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोटोन बोलेंगे। तो नीचे में लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा कि प्रकाश की किरणें, लिखिएगा प्रकाश की किरणें छोटे छोटे प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें छोटे छोटे
पैकेट, छोटे छोटे पैकेट, छोटे छोटे पैकेट के बैंडल, पैकेट के बैंडल, छोटे छोटे पैकेट के बंडल क्या करता है, बनाकर पृथ्वी पर आता है। छोटे छोटे पैकेट को बनाकर पृथ्वी पर आता है, जिसे क्या बोलेंगे, फोटोन कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे, तो जिसे फोटोन कहते हैं, जिसे फोटोन कहा जाता है। क्या बोलेंगे, जिसे क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोटोन कहा जाता है, जिसे क्या बोलेंगे, फोटोन कहा जाता है। तथा प्रोटॉन ही प्रकाश का मौलिक कण है, तथा फोटोन ही प्रकाश का क्या है, तो मौलिक कण है, मौलिक कण है। अब यहां से आपको एक प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे, एक प्रश्न कि प्रकाश का मौलिक कण कौन है। क्या है, आपसे यहां से एक प्रश्न पूछेगा, प्रकाश का मौलिक कण कौन है, प्रकाश का मौलिक कण कौन है। आपको वहां पे दे देगा मौलिक कण कौन है। आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से मान लीजिए एक आपको दे देगा क्या, तो एक दे देगा आपको इलेक्ट्रॉन। क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन। एक दे देगा पोजिस्ट्रॉन, एक दे देगा क्या, पोजिस्ट्रॉन। क्या देगा, एक दूसरा दे देगा आपको क्या, पोजिस्ट्रॉन। तीसरा दे देगा आपका क्या देगा, फोटोन। तीसरा देगा आपका क्या, फोटोन। चौथा दे देगा मान लीजिए इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्या, तो फोटोन लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह से आपको पूछेगा। उसके बाद ये भी आपसे पूछेगा कि प्रकाश की कौन सी प्रवृत्ति होती है, तो दोहरी प्रवृत्ति। आपसे पूछेगा कि कण के बारे में किसने बताया था, तो आपको बताना पड़ेगा। या आपसे ये भी पूछेगा कि न्यूटन ने प्रकाश के बारे में क्या बताया था, या न्यूटन ने प्रकाश के बारे में क्या कहा था। तो आपको बताना, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि इन्होंने कहा था कि प्रकाश वेव की तरह कार्य करता है, या प्रकाश तरंग के तरह कार्य करता है, या न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश दोनों तरह पे कार्य करता है। तो आपको बताना पड़ेगा क्या, कि प्रकाश कण के तौर पे कार्य करता है। क्या है, प्रकाश कण के तौर पे कार्य करता है। इसके बाद पढ़ेंगे सोलर स्पेक्ट्रम, यानी सौर स्पेक्ट्रम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए, चलिए इसको लिख लिया कि प्रकाश की किरणें छोटे छोटे पैकेट के बंडल से बनाकर पृथ्वी पर आता है, जिसे क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। और उसी फोटोन को क्या बोलते हैं, प्रकाश का मौलिक कण बोलते हैं। उसी फोटोन को क्या बोलते हैं, प्रकाश का मौलिक कण बोलते हैं। उसी फोटोन को क्या बोलते हैं, प्रकाश का मौलिक कण बोलते हैं। अब ये सूर्य हो गया, इस सूर्य से क्या सौर ऊर्जा निकलती है। क्या निकलता है, तो इस सूर्य से सौर ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, सौर ऊर्जा निकलती है। कौन सी ऊर्जा, सौर ऊर्जा। क्या निकलती है, तो सौर ऊर्जा इस सूर्य से निकलता है, यानी सोलर स्पेक्ट्रम निकलता है। क्या निकलता है, सोलर स्पेक्ट्रम निकलता है। सोलर स्पेक्ट्रम निकलता है। तो इसमें तो मान लीजिए आप जानते होइएगा कि जो लेयर होता है जिसमें सॉरी जैसे हमारे वायुमंडल में एक क्षौम मंडल से ऊपर एक लेयर होता है समताप मंडल का, उससे ऊपर लेवल होता है आयन मंडल का। तो इसी तरह से 4-5 लेयर हो गया। तो हमको अभी उस लेयर के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको बस यह पढ़ना है कि जैसे कि मान लीजिए अल्ट्रा किरण हो गया, क्या हो गया, अल्ट्रा वायलेट किरण हो गया, गामा किरण हो गया, एक्स किरणें हो गया। ये सूर्य से कैसे आता है, अगर मान लीजिए कि ओजोन परत नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए ओजोन परत नहीं रहेगा, तो जो पैराबैंगनिक किरण सूर्य से बन के आएगा तो हमारी चमड़ा को क्या कर देगा, कैंसर कर देगा। क्या कर देगा, कैंसर को अर्थात तो डिस्ट्रॉयड कर देगा। कैंसर के पेशेंट हम लोग बन जाएंगे, क्या, कैंसर के मरीज ही बन जाएंगे।
तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ओजोन परत होता है वह क्या करता है, पराबैंगनी किरण को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो उसके बाद क्या होता है, वह मतलब क्षोभ मंडल में नहीं आ पाता है, अर्थात हमारे पास नहीं आ पाता है। तो इसीलिए ओजोन परत को बचा के रखना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम पढ़ेंगे क्या चीज़ के बारे में, इससे जो निकलता वेव किरण है उस कौन कौन से निकलता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे वेव निकलता है कौन, एक ट्रिक है, कौन, गा ए पा दू अ सु रे डी, गाए पदु असु रे डी। इसमें कौन कौन से आएगा, तो एक तो आएगा आपका गामा किरण। कौन सा होगा, गा से गामा किरण, गामा किरण। ए से हो गया एक्सरे, ए से हो गया एक्सरे। उसके बाद पा से हो गया पैराबैंगनी, पा से हो गया पैराबैंगनी, पा से हो गया पैराबैंगनी, पैराबैंगनी। और उसके बाद क्या हो गया, अ से हो गया अवरक्त किरण, सॉरी द हो है, उसके बाद क्या है, द है। तो चलिए वो हम ऊपर में आपको लिख देंगे किससे क्या है, सो पैराबैंगनी। उसके बाद क्या हो गया, दृश्य यानी विजिबल लाइट, दृश्य, दृश्य। उसके बाद क्या हो गया, अवरक्त, क्या हो गया, अवरक्त, क्या हो गया, अवरक्त। इसके बाद क्या हो गया, स से हो गया सूक्ष्म, सूक्ष्म रेडियो तरंग, सूक्ष्म रेडियो तरंग। और उसके बाद रेडी से क्या होगा, रेडियो तरंग, रेडियो तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म रेडियो तरंग। उसके बाद क्या हो गया, रेडियो तरंग, यानी दीर्घ रेडियो तरंग आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि गाए, गाए पादु असुरेरी, क्या हो गया, गाए पादु असुरेरी, क्या हो गया, गाए पादु असुरेरी। ये क्या हो गया, इसका विभाजन हो गया, क्या हो गया, इसका हम विभाजन किए, क्या किए, इसका हम विभाजन किए। कितनी पार्ट में, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने पार्ट में विभाजित किए, 7 पार्टों में हम इसको विभाजित कर दिए। इसकी प्रकाश को यानी सौर स्पेक्ट्रम को कितनी प्रकार में विभाजित कर दिए, तो ये गाए पादु रेसी मतलब गामा, एक्सरे, पैराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त एंड सूक्ष्म एंड रेडियो तरंग में क्या किया, इसको विभक्त कर दिए। क्या कर दिया, विभक्त कर दिए। जिसमें प्रथम 3 जो आता है ये विद्युत चुंबकीय आता है, क्या आता है, विद्युत चुंबकीय आता है। इस ट्रिक को कैसे याद रखेंगे, तो गाए, गाए पादु, गाए पादु असुरेडी, क्या है, गाए पादु असुरेडी, गामा, एक्सरे, पैराबैंगनी एंड अवरक्त, सूक्ष्म एंड क्या हो गया, रेडियो तरंग। गा से क्या हो गया, यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, गा से क्या हो गया, गामा, गामा। ए से हो गया एक्सरे, एक्सरे। और पा से क्या हो गया, पैराबैंगनी, पैराबैंगनी, बैगनी, क्या हो गया, पैराबैंगनी। दू से क्या हो गया, दृश्य प्रकाश, क्या हो गया, दृश्य प्रकाश। दू से क्या हो गया, दृश्य प्रकाश। और अ से क्या हो गया, अवरक्त किरण, क्या हो गया, अ से अवरक्त किरण, अ से अवरक्त किरण। और सु से क्या हो गया, सूक्ष्म, सूक्ष्म रेडियो तरंग, क्या, सूक्ष्म रेडियो तरंग। रेडी से हो गया क्या, रेडियो तरंग, क्या हो गया, रेडियो तरंग। इसमें रेडियो तरंग, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको हम एक बताने जा रहे हैं, क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि इस सौर स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इस सौर स्पेक्ट्रम में क्या होता है, नीचे लिखिएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सौर स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इधर से मतलब गाए पदु रेसी, इधर से बढ़ने पर इसको आप बना लीजिएगा। देखिए पहले क्या कीजिएगा, इसको आप बनाइएगा, क्या कीजिएगा, इसको आप बनाइएगा, मतलब ये सन से सौर स्पेक्ट्रम लिखिएगा, उसके नीचे जस्ट इस तरह से बनाइएगा। उसके बाद आप ट्रिक लीजिएगा, या आपको नहीं हो तो पहले यही लिख लीजिएगा, उसके बाद नीचे आप ये फुल फॉर्म के तौर पे लिख लीजिएगा। इसको आप थोड़ा लंबा कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हम फुल फॉर्म ऊपर लिख दिए, आप नीचे भी मतलब दे सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद ये आप लिखिएगा कि ये 3 जो होता है ये कौन होता है सॉरी, विद्युत चुंबकीय होता है। क्या होता है, विद्युत चुंबकीय। हम आपको एक बहुत ही, जैसे एग्जाम में अगर मान लीजिए कि आपसे पूछेगा कि मान लीजिए किसका मतलब इसमें से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। जैसे आपके एग्जाम्पल में देगा गामा, अवरक्त एंड सूक्ष्म एंड दृश्य, क्या है, गामा, गामा,
अवरक्त, सूक्ष्म एंड दृश्य क्या है? जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, सिर्फ ऑप्शन लिखते हैं, हम सवाल आपको बताते हैं। निम्नलिखित में से, मतलब निम्न में से किसका सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य है? किसका सबसे अधिक तरंग है? तो एक में हम आपको बोले क्या, गामा। दूसरा ऑप्शन है क्या? तो दूसरा ऑप्शन है आपका अवरक्त, अवरक्त, अवरक्त। और तीसरा ऑप्शन है क्या है आपका? तो तीसरा ऑप्शन है आपका सूक्ष्म। क्या है तीसरा? सूक्ष्म। एंड चौथा ऑप्शन है क्या आपके पास? तो चौथा ऑप्शन है आपके पास दृश्य। क्या है? दृश्य प्रकाश। तो इसमें से आपसे पूछेगा कि निम्न में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है? तो आप सोचिए, आप किसका मारिएगा? आप किसका मारिएगा? आप कन्फ्यूज आ जाइएगा एग्जाम में। क्या करिएगा? कन्फ्यूज आ जाएगा। तो इसीलिए आप सबसे पहले एक ट्रिक याद रखिएगा, गाए पादुरेसी, गाए पादु असुरेडी। इसको याद रखिएगा। इस ट्रिक में क्या होता है? इस ट्रिक में क्या होता है? इधर से मतलब गामा की तरफ से आगे बढ़ने के समय में क्या होता है? तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। लिख लीजिएगा नीचे, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, अर्थात वेवलेंथ बढ़ता है, वेवलेंथ बढ़ता है। अर्थात क्या लीजिए, वेवलेंथ बढ़ते क्रम में रहता है। क्या है? वेवलेंथ बढ़ते क्रम में रहता है। तो मान लीजिए जब वेवलेंथ बढ़ते क्रम में रहेगा तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? तो गामा किरणें का होगा। सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? गामा किरणें का होगा। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा? तो जो बाह्य मतलब सूक्ष्म रेडियो के बाद जो रेडियो तरंग आता है, अर्थात बृहद रेडियो तरंग आएगा, उसका वेवलेंथ क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। क्या होगा? उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो जो हम ऑप्शन दिए हैं उस ऑप्शन के अनुसार में निम्न में से किसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा? आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइए कि किसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा किसका? तो सूक्ष्म का होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके अनुसार जो ऑप्शन में मेरे दिया हुआ है उस ऑप्शन के अनुसार सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और इसी में पूछा जाएगा कि सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? तो सबसे कम वेवलेंथ होता है किसका? गामा का होगा। निम्न में से किसका वेवलेंथ सबसे कम होता है? तो सबसे वेवलेंथ किसका कम होगा? गामा का होगा। तो नीचे आप हम क्या बताए थे आपको कि तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, तो नीचे लिख लीजिएगा गाए पादु असुरेडी। हम बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको याद हो जाए, वह ट्रिक आपको याद हो जाए, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह की कंफ्यूजन की संभावना ना रहे कि पहले क्या है और पहले क्या नहीं है। तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। क्या? गाए पा दो असुरेडी। तो क्या होता है? उधर से इधर आने, मतलब गामा से एक्स रे पराबैंगनी की तरफ आने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। और नीचे में लिख दीजिएगा बाद में कि सब कुछ घटता है, बाद में कि सब कुछ घटता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, बाकी सभी चीज घटता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, बाद में कि सभी चीज लिख लीजिएगा यहाँ पे, बाद में कि सभी चीज, बाद में कि सभी चीज घटता है। घटता है का मतलब क्या? घटते क्रम में रहता है। घटता है मतलब क्या? घटते क्रम में रहता है, घटता है। क्या लिखिएगा? घटता है। लिख लीजिए नीचे, घटता है, घटता है। बाद में कि सभी चीज क्या होता है? घटता है। क्या होता है? बाद में कि सब चीज घटता है। क्या होता है? बाद में कि सब चीज घटता है। चलिए इसको आप लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। ये सौर स्पेक्ट्रम जो था उसके बारे में हम एक बार और आपको, अगर फोटो गंदा बन गया हो तो एक फोटो हम और आपको बना के बता देते हैं। देखिए अब ये ट्रिक तो जान गए कौन सी। अब हम पूरा शॉर्ट फॉर्म ही लिखते हैं क्योंकि आपको हम पूरा का ये बता दिए थे। क्या बताए थे? गा ए पा दू अ सु रेडी। क्या? रेडी। ये ट्रिक हम आपको बताए थे। हम आपको कुछ नहीं बोले, बस हम ये बोले कि इधर से आप चलिएगा ना, इधर के तरफ, तो क्या होता है? तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, और बाद बाकी सब चीज घटता है,
बाद बाकी सब चीज घटेगा, सब चीज घटता है, बाद बाकी सब चीज घटता है। तो इधर से उधर जाने पर मतलब बाएं से दाएं जाने की तरफ क्या होता है, तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, वेवलेंथ बढ़ता है, बाद बाकी सब चीज घटता है। चलिए इसको लिखिएगा, इसको लिख लिए होइएगा। चलिए ये जो दृश्य हो गया, दृश्य प्रकाश में ही आप पढ़े होइएगा। बैअनी पीनाला यानी भिपजियोर जिसके बारे में जानते हैं, उसमें हम यही दृश्य प्रकाश में यही लाइट है कि हम इसको देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं, भिपजियोर। है ना भिपजियोर, क्या है, भिपजियोर। बैअनी पीनाला, बैअनी पीनाला, तो इसी में हम देख पाते हैं इसका वेवलेंथ होता है 800 से लेके 400 से लेके 800 तक, 400 से लेके 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक। या माइक्रोमीटर है क्या, नैनोमीटर ही है, 800 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक, 800 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक। आठ 800 नैनोमीटर से लेके, और दृश्य प्रकाश है, यह इसलिए लिख दिया है क्योंकि यह चीज पूछता है दृश्य प्रकाश का कहाँ से कहाँ तक इसका वेवलेंथ है। तो 800 से लेके 400 से लेके 800 तक का वेवलेंथ है। चलिए इसके बाद एक नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा नीचे कि जो सूर्य का, जब सूर्य का किरण निकलता है, कहाँ से निकलता है, पूरब की तरफ से निकलता है, तो सूर्य का किरण से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना लगता है, तो 8 मिनट 19 सेकेंड, अर्थात कभी आपको सेकेंड में पूछ ले तो नोट में लिखिएगा, सूर्य से, नोट में लिखिएगा, नोट नंबर 1 में लिखिएगा, सूर्य से, या लिखिएगा सूर्य का किरण पृथ्वी पर आने में लगा समय कितना होता है, तो लगा समय 8 मिनट 19 सेकेंड, 8 मिनट 19 सेकेंड, अर्थात 499 सेकेंड, 499 सेकेंड, 499 सेकेंड, 8 छक 48, 480 और 19 499, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर में लिखिएगा कि चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में 1.28 सेकेंड, 1.28 सेकेंड लगता है, 1.28 सेकेंड लगता है, 1.28 सेकेंड लगता है, कितना लगता है, 1.28 सेकेंड लगता है, 1.28 सेकेंड लगता है। अब हम पढ़ेंगे क्या, तो दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, या इससे पहले एक चीज और हम पढ़ लेते हैं, क्या, दीप्त प्रकाश के बारे में। दीप्त होता है, एक प्रदीप्त होता है, तो हम पढ़ेंगे क्या, दीप्त लाइट के बारे में। आपको पता है कि दीप्त लाइट होता क्या है, दीप्त लाइट क्या है, दीप्त लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। एक होता है दीप्त और एक होता है प्रदीप्त। इसको आप लिख लिए होइएगा,
एक होता है दीप्त और एक होता है प्रदीप्त। यह भी आपको बहुत बार कंफ्यूजन करेगा एग्जाम में कि कौन सी दीप्त लाइट है और कौन सी प्रदीप्त लाइट है। तो जो वस्तु स्वयं से लाइट को प्रकाशित करे, जो वस्तु स्वयं से लाइट को उत्सर्जन करे उसको क्या बोलेंगे? तो दीप्त बोलेंगे। और प्रदीप्त किसे बोलेंगे? जो दूसरे की लाइट लेकर अपना प्रकाश उत्सर्जित करे उसको क्या बोलेंगे? प्रदीप्त बोलेंगे। तो आइए लिखिएगा दीप्त के बारे में। दीप्त पिंड लिखिएगा, दीप्त पिंड स्टार लगा के लिखिएगा क्या? दीप्त पिंड। दीप्त पिंड, दीप्त पिंड के बारे में लिखिएगा कि जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करे, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है उसे दीप्त पिंड कहते हैं। उसे दीप्त पिंड कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे दीप्त पिंड कहते हैं। क्या बोलेंगे? दीप्त पिंड कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। सूर्य क्या करता है? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। सूर्य स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। उसके बाद लिखिएगा विद्युत लैंप, विद्युत लैंप, विद्युत लैंप। मोमबत्ती की ज्वाला क्या है? मोमबत्ती की ज्वाला, 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 मोमबत्ती की ज्वाला। क्या लिखेंगे? मोमबत्ती की ज्वाला। उसके नीचे लिखिएगा क्या? प्रदीप्त पिंड। पिंड जैसे आप एक चीज़ और जानते होइएगा, जुगनू के बारे में जानते होइएगा, जो अब तो लगभग मिलता नहीं है। उसमें क्या होता है? फास्फोरस की मात्रा होता है जुगनू में, जिसके कारण क्या होता है? वह चमकता रहता है। जिसके कारण क्या होता है? चमकता रहता है। तो आप इसमें जुगनू भी लिख सकते हैं। चलिए उसके नीचे लिखिएगा क्या? प्रदीप्त, प्रदीप्त पिंड, प्रदीप्त पिंड, प्रदीप्त पिंड। इस प्रदीप्त पिंड में हम क्या लिखेंगे? जो स्वयं से क्या बताएंगे? जो स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन ना करे, मतलब अर्थात दूसरे पर डिपेंड रहे। क्या करे? दूसरे पर डिपेंड रहे। तो लिखिएगा जो पिंड दूसरे वस्तु के प्रकाश पर आश्रित हो या डिपेंड हो या आश्रित हो, डिपेंड हो, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? उसे प्रदीप्त पिंड कहेंगे। प्रदीप्त पिंड में हो गया क्या? तो आपका हो गया चंद्रमा। प्रदीप्त पिंड कहेंगे, प्रदीप्त पिंड। इसके सबसे प्रदीप्त पिंड कहते हैं। इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया क्या? चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है? तो चंद्रमा सूर्य की रोशनी लेकर अपना प्रकाश करता है। क्या करता है? सूर्य की रोशनी लेकर अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो एग्जाम्पल में क्या लिखेगा? चंद्रमा। अर्थात क्या लीजिए? चंद्रमा के पास अपना लाइट नहीं होता है। यह किससे लेता है? तो यह सूर्य से लेता है। यह किससे लेता है? तो यह सूर्य से लेता है। किससे लेता है? तो सूर्य से लेता है। किससे लेता है? तो सूर्य से लेता है।